सबसे पहला फाउंडेशन इमरान खान रियाज साहब का है, जो आके इन लोगों को इस तरह सामान दे रहा है, वरना किसी को इस तरह गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं पैसे मिला नहीं है है। अभी तक। जाहिर सी बात है, इनको एक नाम दिया गया लौटा, ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कोई 25-30 बंदे थे। ये अवाम के लिए इकतदार में नहीं आते। हमसे वोट आज तक किसी ने नहीं मांगा, हमसे वोट ये छीना सिर्फ गया है। जरदारी मिस्टर 10% है। 10%। मिस्टर अच्छा। 10% के नाम से उसको दुनिया जानती है। ठीक है। और जरदारी मुझे वो मियाँ नवाज शरीफ मुझे क्यों निकाला। ठीक है। और हमारे जो जितने भी हैं सब लौटे हैं और ये मेरे आबादी है पास। जी शहीद जहांगीराबाद की, जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। मोस्टली यहाँ पर कच्ची आबादी है। ये सामने आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से मकान यहाँ पर, मकान की छत गिरी है। इसी मकान की छत की दोबारा तामीर के लिए, या जिस तरह से ये सामने एक और कमरा यहाँ पर गिरा हुआ है, इनकी दोबारा से तामीर के लिए IRK फाउंडेशन यहाँ पहुँची है। और ये सामान आप इस वक्त दीवार के ऊपर भी देख रहे होंगे, ये छतों का सामान है जो अब इन लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा ताकि दोबारा से अपने घरों की तामीर कर सकें। अब नाज़रीन, मैं मिलवाता हूँ आपको यहाँ के मकामी, इस बस्ती शहीद जहांगीराबाद के मकामी से। इनसे जानते हैं कि यहाँ पर सियासी सूरत हाल क्या है, मौजूदा हुकूमत बलूचिस्तान की जो है उसका यहाँ क्या अमल दखल है, क्या वो इन लोगों को फैसिलिटेट कर रही है, क्या जिस तरह से IRK फाउंडेशन यहाँ पहुँची है, क्या उनमें उनका कोई भी नुमाइंदा यहाँ पहुँचा है और इन लोगों को उन्होंने इमदाद फराहम की है, और इस बस्ती में ज़्यादातर किसके सपोर्टर्स मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। ये बताइएगा कि आप इधर IRK फाउंडेशन जिस तरह से यहाँ पहुँची है, तो तंबू भी यहाँ से 30 किलोमीटर कोई ज़्यादा दूर तो नहीं है। यहाँ की जो मौजूदा हुकूमत के उम्मीदवारान हैं, जो इक़्तिदार तक आपने जिनको पहुँचाया है, क्या वो लोग भी सपोर्ट करते हैं आप लोगों को? देखिए, जब वोट मांगने आए थे तो हमारे दादा परदादा उनकी कब्रों को तक का उनको पता था। वोट लेने के बाद कोई चार चार साल तो हो गए, उन्होंने पलट के भी नहीं पूछा। ये जो सैलाब आया था, इससे ज़मीनें तबाह हुई थी, फसलें तबाह हुई थी, जानवर और मकानातों को नुकसान हुआ था। हमने सुना है कि बेइंतहा ज़्यादा फंडिंग हुआ है, लेकिन सबसे पहला फाउंडेशन इमरान खान रियाज साहब का है, जो आके इन लोगों को इस तरह सामान दे रहा है, वरना किसी को इस तरह गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा जिस जी, आप आपने अभी सुना है हमारे भाई से। और यही तो रोना है यहाँ के लोगों का कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इन लोगों को हमेशा से ही महरूम रखती है। वहाँ पर दावे किए जाते हैं कि अरबों रुपए इन लोगों पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो लगाया जा रहा है वो आपके सामने है कि कच्ची बस्ती यहाँ पर आबाद है, लोगों के घर गिरे हैं, और IRK फाउंडेशन ही अब बेचारे इन लोगों के घरों की तामीर में मदद कर रही है। गवर्नमेंट का यहाँ पर लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं, और गवर्नमेंट जो है वो वैसे ही जालिम बनकर यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, ये बताइए आप किस सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं? मैं पीटीआई को। PTI के सपोर्टर हैं। क्या वजह है यार आप PTI को सपोर्ट करते हैं? पीटीआई को हम इमरान खान की वजह से सपोर्ट करते हैं। इमरान खान में ऐसा क्या है कि आप उसे सपोर्ट करते हैं? वो एक ऐसे लीडर हैं जो एक तो आला तालीम याफ्ता हैं, दुनिया को जानते हैं, कौम को लीड करना जानते हैं, करप्ट नहीं हैं, सच कहने वाले हैं, दिलेर हैं, बहादुर हैं। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो नहीं कहते, वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। वो करके दिखाते हैं। अच्छा, इतने ज़्यादा आपको एतमाद और इतनी तारीफों के आपने तो पुल बांध दी है इमरान बिल्कुल। खान की। बिल्कुल फ़ैन है हम खान के, खान कप्तान के के फैन है। खिलाड़ी हैं हम। अच्छा खान, सुना है कि आजकल लॉन्ग मार्च की भी तैयारियां हो रही हैं, शायद इस्लामाबाद भी बुला सकते हैं, तो यहाँ से बलूचिस्तान से भी लोग जाते हैं? मैं ख़ुद भी 27 मार्च को गया था इस्लामाबाद। अच्छा। शिरकत की थी हमने। हम जहाँ खान का जलसा होता है, हम अपने ख़र्चे पे जाके वहाँ अटेंड करते हैं। और इंशाल्लाह हमारी तैयारी है, जैसे कि ये अभी वारंट गिरफ्तारियाँ जारी कर रहे हैं, ये हम्म। वो बनीगाला भी जा रहे हैं, हमारी तैयारी है। अच्छा। हमारी पूरी टीम जाएगी, सिक्योरिटी देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, कप्तान के साथ है पूरी हेल्प हमारी। अगर मैं बाकी बलोच कबाइल की बात करूं, बाकी बलोचों की बात करूं, बलोचिस्तान में रहने वालों के, उनके मुतालिक आप क्या कहेंगे? वो लोग भी PTI के साथ खड़े हैं, या अभी जो लोग इन पर मुसल्लत हैं उन्हीं को ही सपोर्ट करेंगे? पीटीआई के साथ वो लोग हैं जो आम पब्लिक है। जो बलूचिस्तान की आप बात कर रहे हैं, ये एक ट्राइबल एरिया है, यहाँ पे सरदार हैं, वडेरे हैं, हम्म। नवाब हैं। उनकी डीलिंग होती है। मैं टिकट उनको जैसे नून की तरफ से मिला, पीपी की तरफ हम्म। से मिला, तो उनके जितने भी लोग होते हैं वो उनको ना चाहते हुए भी उनको वोट देते हैं। जो ठीक है। उनको दें ना दे वो उनका है। ये कोई चंद ही अरसा हुआ है सोशल मीडिया आने के बाद, ये हमारी यूथ इतनी एक्टिव हो गई है कि हम खुद अपनी आज़ादी से वोट कास्ट करना का, हमें भी मसलो मसाइल हैं वोट कास्ट करने के बाद, धमकियाँ ये वो। अच्छा, हाँ, कौन क्यों देता धमकियाँ? धमकियाँ? यहाँ वडेरे होते हैं, नवाब होते हैं, उनके बंदे होते हैं। इंडिपेंडेंट इतनी नहीं है गवर्नमेंट का। 1% भी काम है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम देख लें, हेल्थ का देख लें, एजुकेशन का देख लें,
1% भी गवर्नमेंट का तरफ से यहाँ कोई काम नहीं हुआ। और अगर कोई आगे जाके शिकायत करे हम्म, कि जैसे एक बजट मंजूर हुआ है कोई रोड के लिए, कोई हॉस्पिटल के लिए, कोई बिल्डिंग के लिए, वो बना ही नहीं, तो फिर उसका हशर नशर हो जाता है। उस शख्स का हशर नशर हो जाता है। और यहाँ पर क्योंकि मेरे साथ और भी यहाँ मकामी लोगों से मेरी बात हुई है, तो कहा जाता है कि लोगों को मारना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, दिन दहाड़े कत्ल कर दिया जाता है। चींटी समझ के मसल दिया जाता है। यहाँ गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है, गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। यहाँ पर लोगों का कोई रवैया बदला है, कोई तासुर बदला है? अब क्या सवाल आपको लगता है कि ये लोग अहल हो चुके हैं कि अब वडेरों से, जागीरदारों से ये लोग सवाल कर सकें, अपना हक मांग सकें? इंशाल्लाह बहुत जल्द ये वक्त आने वाला है, बल्कि आ चुका है कि लोग अब सवाल करने लगे हैं। जैसे कि पहले 100 रुपये करप्शन हो रहा था, अब उस पर 50 रुपये हो रहा है, 50 रुपये अब लग रहा है। अच्छा, अब पूरी यूथ अटेंड हो गई है और इसका क्रेडिट हमें इमरान खान को देते हैं। आप क्रेडिट इमरान खान को देते हैं। अक्सर मैं यहाँ पर देखता हूँ बलूचिस्तान में BLA है या जो इदारों के खिलाफ यहाँ पर लड़ रहे हैं, बागी हो चुके हैं, तो उनकी क्या सूरत हाल है? अब कोई अमन है या अभी भी बगावत करने वालों के ग्रुपों में इजाफा हो रहा है? जुल्म भी रहे और अमन भी हो, तो तुम ही कहो कैसे मुमकिन है ये, तो बताएं कैसे मुमकिन होगा ये। मेरे पेट में रोटी नहीं है, जिस्म पे कपड़ा नहीं है, सर पे छत नहीं है, तो मैं तो रोऊंगा, चीखूंगा, चिल्लाऊंगा। तो आप अपने इन वडेरों से सवाल भी करेंगे, मैं ये अपने भी वडेरे कहेंगे आपको छत भी दें, आपको रोटी भी दें? वडेरों का इल्ज़ाम अक्सर दूसरों पर लगाया जाता है। वडेरे हमारे ख़रीदे जाते हैं सियासी पार्टियों की तरफ से। अच्छा, वो ख़रीद बोलियां के, लगती हैं। बोलियां लगती हैं उनकी, वहाँ ख़रीद के उनको, उनसे यहाँ अपना सारा निज़ाम चलाते हैं। जो भी बजट होता है वहीं कागज़ी कार्रवाई होता है, अमलतन नहीं होता कुछ भी। अमलन जी ये कह रहे हैं कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है। अभी जैन बुगटी को हमने देखा, जैन बुगटी ने पहले इस जमात के साथ खड़ा था, फिर PDM का हामी हो गया। क्या लगता है आपको, उसने पैसे लिए हैं? ज़ाहिर सी बात है, इनको एक नाम दिया गया लौटा, ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कोई 25-30 बंदे थे। ये अवाम के लिए इक़्तिदार में नहीं आते। हमसे वोट आज तक किसी ने नहीं मांगा, हमसे वोट छीना गया है और छीनते आ रहे हैं। अब आने वाले दिनों में इंशाल्लाह नहीं छीन पाएंगे। हम अपनी मर्ज़ी से अपना बंदा जो अवाम का नुमाइंदा होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, और हमारी चॉइस इमरान खान है। लेकिन हमारी इमरान खान से भी क्या रिक्वेस्ट है, पूरे बलूचिस्तान की चॉइस इमरान खान बनने जा रहे हैं? इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको? सब सब यही कह रहे हैं, क्योंकि हमने सबको आजमाया, सबकी तीसरी तीसरी नस्लें आ गई, और इमरान खान ने कह रहे हैं कि 3-3.5 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जिनकी सरह महल हैं, रेवेंट महल हैं, जिनकी हमारी तो प्याज टमाटर नहीं आ सकती इंडिया से, दुश्मनी के नाम पे ये है वो, और उनकी पावर प्लांटें वहाँ से आ रही हैं सिफारशों पे। तो अब आवाम बहुत बेदार हो चुकी है, इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। चलो एक एक जुमला, मुझे एक जुमला अपने नवाज शरीफ के बारे में बोलना है, एक आसिफ जरदारी के बारे में बोलना है, और एक आप अपने यहीं किसी वडेरे के बारे में बोल दें जो आपका यहाँ का वज़ीर आला है। देखें, एक हम एक जुमला चाहिए सिर्फ मुझे। जरदारी मिस्टर 10% है। 10%? मिस्टर 10% के नाम से उसको दुनिया जानती है। ठीक है, और जरदारी मुझे, वो मियाँ नवाज शरीफ मुझे क्यों निकाला। ठीक है। और हमारे जो जितने भी हैं सब लौटे हैं। मेरे पास पैसा हो तो मैं भी उनको ख़रीद के अपनी मर्ज़ी का काम करवा लूँ। अच्छा, कितना आपको अरसा आप देख रहे हैं, कितने अरसे में पूरा बलूचिस्तान जिस तरह की अब आपकी सोच है, आप अब सवाल करने के लिए तुले हुए हैं कि जो भी आएगा हक नहीं देगा तो सवाल करूंगा मैं? कितना अरसा आपको लगता है कि अब और बलूचिस्तान के लोगों को, के रिहायशियों को वक्त लगेगा उनसे सवाल करने में? ये बलूचिस्तान के जो वक्त आ चुका है? ये जो बलूचिस्तान के पहाड़ हैं, इसमें कीमती कीमती पत्थर हैं। दुनिया का कोई आप मादनियत का नाम ले लें वो यहाँ है। मेरी ज़ाती ज़मीनें हैं, लेकिन मेरे पास वसाइल नहीं है कि मैं इस पर काम करूँ। अगर हम सिर्फ 1 साल एक्टिव होके काम करें तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, चीन या किसी दूसरे मुल्क के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ये जो एक दहशतगर्दी का इन्होंने ढोंग रचाया हुआ है, किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी नहीं है। ये सिर्फ इसलिए कि बलूचिस्तान में तरक्याती काम ना हो। और अगर ये जो चीज़ें इम्पोर्टेड होकर आ रही हैं उनसे हमारे हुक्मरानों को कमीशन मिलता है। अगर वो यहाँ से सब कुछ लोकली सतह पे बनवाएंगे तो उनका वो कमीशन बंद हो जाएगा। ये सब कमीशन कमीशन बंद नहीं करना। मुझे ऑरेंज ट्रेन नहीं चाहिए, मुझे मेट्रो नहीं चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, मुझे स्कूल चाहिए, मुझे तालीम दो। मैं खुद सब कुछ अपना कर लूँगा, मुझे सिर्फ तालीम दे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आप मुझे ये बताएं कि आपकी एजुकेशन कितनी है? आप तो माशाल्लाह ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं। मैं सिर्फ 2 जमाती पढ़ पाया हूँ। अच्छा, तकरीबन 1999 को मैंने स्कूल छोड़ा था, वसाइल ना होने की वजह से। इतनी ज़बरदस्त आप बातें कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मशवरे भी आप दे रहे हैं, सजेशन भी दे रहे हैं,
क्या वजह है इसकी? कुदरत हालात की ने बना मेहरबानी दिया है। आपको? कुदरत की मेहरबानी है, हालात भी बना देता है इंसान को। थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है। अल्लाह ने अक्ल दी है तो आपको ये नहीं है कि आप नमाज पढ़ोगे, रोज़े रखोगे, आपकी माफ़ी होगी। आपके एक हकूक़ भी हैं दुनिया में। मेरे जो हुक्मरान हैं उनके ज़िम्मे हैं कुछ, और वो उन्होंने देना है, और वो वक्त आ गया है कि इंशाल्लाह अब हम छीनेंगे अगर वो नहीं देंगे तो। ये थे नाज़रीन कुछ हालात यहाँ के बलूचिस्तान के, और जिस तरीके से आपने देखा कि जिस तरीके से भाई ने यहाँ के हालात बयान किए। भाई ने अब एक इंदिया दिया है कि बलूचिस्तान अब तब्दील हो रहा है, बलूचिस्तान में भी अब तब्दीली आ रही है, और कोई बंदा बलूचिस्तान में इस आने वाली तब्दीली को रोक नहीं सकता। ये एक सुनामी है जिसे रोकना नामुमकिन है।